अपने सभी संस्कृत मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सभी अपने मित्रों को नमस्कार। मैं डॉक्टर देवेंद्र आज पुनः पीजीटी के पाठ्यक्रम में निर्धारित कादम्बरी कथामुखों को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। और आज पिछले वीडियोज़ में हमने जो चर्चा की थी महाकवि बाणभट्ट का जीवन परिचय, कादम्बरी कथामुखम का वाचन। आज हम इस कादम्बरी कथामुखम के जो प्रारंभ के श्लोक हैं उन श्लोकों की चर्चा करेंगे, जिसमें आपका मंगलाचरण है, दुर्जनों की निंदा, सज्जनों की प्रशंसा आदि पर चर्चा की गई है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कृपा करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए पहला मंगलाचरण। महाकवि बाणभट्ट ने प्रथम इस मंगलाचरण में उस तीनों गुणों से संपन्न, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण से संपन्न उस परम ब्रह्म की उपासना की है। तो क्या लिखा है? वंशस्थ इसमें छंद है। रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। महाकवि बाणभट्ट अपने इस मंगलाचरण में कहते हैं, प्रजानाम जन्मनि रजो जुसे, अर्थात प्रजानाम समस्त संसार के जो पदार्थ हैं सब अनित्य पदार्थ हैं। इन अनित्य पदार्थों की जो जन्म है, उत्पत्ति है, उसमें रजो जुसे अर्थात वो रजोगुण रूप में विद्यमान रहते हैं। वह परमब्रह्म प्रजापति इस संसार की उत्पत्ति के लिए अर्थात संसार की उत्पत्ति के समय वह रजोगुण रूप में रहता है, अर्थात रजोगुण के रूप में विद्यमान। स्थितौ प्रजानाम प्रलयतम है, इस पर से स्थितौ प्रजानाम और उन प्रजाओं के स्थिति के लिए अर्थात संरक्षण काल में वह किस गुण में है? स्थितौ प्रजानाम सत्ववृत्तये अर्थात सत्ववृत्ति में है, सात्विक वृत्ति में है। जन्म के समय रजोगुण में, संरक्षण के समय, पालन के समय वह सत्ववृत्ति में है, सत्वगुण में है। प्रलयतम है, इस पर से और इस संसार के प्रलय काल के समय, विनाश के समय वही परम ब्रह्म किस रूप में आ जाता है? तमः, तमोगुण के रूप में। मैं संक्षेप में बात बताना चाहूँगा कि हर व्यक्ति के अंदर तीन गुण विद्यमान हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। अर्थात जब सृष्टि क्रम उत्पत्ति के समय आता है, जब संरचना का समय आता है, तब व्यक्ति रजोगुण के रूप में और रजोगुण उसके अंदर विद्यमान होता है। और जब लालन पालन का समय आता है तो वह सत्वगुण के संपन्न में और विनाश के समय तमोगुण के रूप में होता है। ऐसा वह परम ब्रह्म तीनों गुणों से विद्यमान अजाय सर्ग स्थित नाश हेतवे अर्थात वह परम ब्रह्म परमेश्वर कैसा है? अजाय स्थिति सर्ग स्थिति नाश हेतवे अर्थात वो तीनों का कारण है। सृष्टि, स्थिति और संहार का वह कारण स्वरूप है। त्रयीमयाय ऐसे तीन गुणों से संपन्न ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जो कि कैसे हैं? इस संसार का उत्पत्ति करने वाले हैं। विष्णु इस संसार की संरक्षण देने वाले हैं, पालन करने वाले हैं। और महेश इस संसार का भगवान शिव जो कि संसार का विनाश करने वाले हैं। ऐसे उन तीनों गुणों से संपन्न परम ब्रह्म को मैं क्या करता हूँ? त्रिगुणात्मने नमः, तीनों गुणों से संपन्न उस परम ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। मतलब उन्होंने जो परम ब्रह्म की चर्चा की है, उन्होंने उस निराकार की चर्चा की है जो साकार रूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में विद्यमान है, जो तीनों गुणों से संपन्न है। वो परम ब्रह्म तीनों गुणों से संपन्न है, रजोगुण से भी है, सतोगुण से संपन्न है और तमोगुण से संपन्न है। लेकिन जब वही परम ब्रह्म
वही निराकार परम ब्रह्म जब साकार रूप में आता है, जब वो रजोगुण के रूप में होता है तो ब्रह्मा कहलाता है। जब वही निराकार, वही निर्गुण परम ब्रह्म जब वो सतोगुण के रूप में होता है तो विष्णु कहलाता है, और जब वही निर्गुण परम ब्रह्म तमोगुण रूप में होता है तो शिव कहलाता है। ऐसे तीनों गुणों से संपन्न उस परम ब्रह्म के लिए मैं कवि बाण भट्ट नमस्कार करता हूँ, स्तुति करता हूँ, वंदन करता हूँ। मित्रों, हम एक श्लोक में बहुत लंबी चर्चा न करके थोड़ा शीघ्रता से, चूँकि इस बहुत सिलेबस है, पाठ्यक्रम बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा हम शीघ्रता से बढ़ते रहेंगे। और अगर जिसकी समझ में ना आए, भाव न समझ में आए, तो प्लीज़ कमेंट में बॉक्स में लिखें। और इस छंद में वंशस्थ छंद है, और जितने भी श्लोक हैं 20 श्लोक हैं सब, जिसमें महाकवि बाण भट्ट ने सज्जनों की प्रशंसा, दुर्जनों की निंदा, अपने वंश का वर्णन सभी कुछ श्लोकों में किया है, और सारे के सारे छंद वंशस्थ छंद में हैं। और वंशस्थ छंद में क्या होता है कि उस वंशस्थ छंद का लक्षण है जतौ तो वंशस्थ मुदीरितम जरौ। जतौ तो अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में जतौ यानी कि जगड़ तगड़, जतौ तो वंशस्थ मुदीरितम जरौ, जरौ दोनों लास्ट वाले जो अक्षर हैं, जरौ जगड़ और रगड़, इस क्रम से 12 अक्षर होते हैं, तीन गण, हाँ 12 अक्षर होते हैं। इस प्रकार ये छंद आपका वंशस्थ छंद है, जतौ तो वंशस्थ मुदीरितम जरौ। और ये आपका प्रथम मंगलाचरण, प्रथम श्लोक मंगलाचरण का है। इसके आगे दूसरा श्लोक देखिए क्या लिखा है। दूसरे श्लोक में महाकवि बाण भट्ट भगवान शिव की स्तुति करते हैं, और क्या लिखते हैं देखिए भगवान शिव की स्तुति में। जयन्ति बाणासुरमौलिलालिता दशास्य चूड़ामणिचक्रचुम्बिनः सुरासुराधीशशिखान्तशायिनो भवच्छिदस्त्र्यम्बकपादपांसवः। कहते हैं क्यों भगवान शिव कैसे हैं? बाणासुरमौललालिता, बाण नाम का एक राक्षस था, असुर था, भगवान शिव का भक्त था। ऐसा वह बाणासुर मौललालिता, अर्थात बाणासुर का मस्तक भगवान शिव के चरणों में झुकता था और किसी के सामने नहीं झुकता। तो ऐसे उस बाणासुर नाम के राक्षस के मस्तक का जो मुकुट है, वह मुकुट भगवान के चरणों में है, अर्थात वह भगवान शिव की स्तुति करते उनकी सेवा करता है। दशास्य चूड़ामणि चक्र चुम्बिनः, अर्थात 10 मुख वाला जो रावण है, उस दशास्य अर्थात 10 अस्य, अश्य मन मुख, 10 मन 10, जिसके 10 मुख हैं, ऐसा वह दशानन रावण जिसकी चूड़ामणि की मणियों के समूहों से भगवान शिव के चरणों को स्पर्श करने वाली है। अर्थात भगवान शिव के चरणों में उस दशानन रावण का सिर झुकता है, तो उसकी जो चूड़ामणि है भगवान शिव के चरणों में स्पर्श करती हैं। ऐसे वह भगवान शिव, और लिखा सुर असुर अधीश शिखांत शायनो, जो सुरों के अर्थात देवताओं के भी हैं, असुर अर्थात राक्षस, सुर और असुर दोनों के स्वामियों के शिखांत अर्थात दोनों के स्वामियों के द्वारा वह वंदित हैं, वह सेवित हैं, जिनके चरण युगल की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे भवच्छिदस्त्र्यंबकम, त्र्यंबक अर्थात ऐसे भवच्छिद माने संसार के बंधनों को शिथिल कर देने वाले, संसार के बंधनों को काट देने वाले, ऐसे त्रिनेत्र को धारण करने वाले कौन? भगवान शिव। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव के जो चरणों की धूल है ना, वही लिखा है पाद पांसवः, चरणों की धूल। जयंती, सबसे प्रारंभ में लिखा है जयंती माने उसकी जय हो, अर्थात उनको नमस्कार है। कैसे भगवान शिव के चरणों की धूल नमस्कार है? जिसके भगवान शिव के चरणों की जो धूल है, जो किसके द्वारा स्पर्श की जाती है? बाणासुर मौललता, अर्थात बाणासुर नाम के राक्षस का मस्तक भगवान शिव के चरणों की धूल पर रहता है, वो भगवान शिव के चरणों की धूल की जय हो। यही नहीं, दशास्य चूड़ामणि चक्र चुम्बिनः, दशानन रावण जो कि भगवान शिव के चरणों अपना सिर झुका करके धूलि को स्पर्श करता है, ऐसे भगवान शिव के चरणों की धूलि की जय हो। और यही नहीं, तीसरा इसका विशेषण भगवान शिव के चरण धूलि का
चरणों के विशेषण है सुरासुराधीशिखांत शायनो, जहाँ पर सुर हो चाहे जो देवता हो भगवान शिव के चरणों की धूलि को स्पर्श करता है, असुर चाहे जो असुर हो वो भगवान शिव के चरणों की धूलि को स्पर्श करता है। और वही धूल भगवान शिव के चरणों की एक धूल, एक कण अगर मिल जाता है तो क्या है, भवच्छिद भवच्छिद अर्थात संसार के जो बंधन हैं, संसार का बंधन क्या है, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना, अर्थात यही बंधन कट जाता है। जो हम संसार में बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त, ये जो जन्म का बंधन है, इस बंधन से अगर भगवान शिव के चरण की धूल एक बार मिल जाए तो इस सारे संसार से मोक्ष मिल जाएगा। ऐसे वह चरण की धूल, क्या लिखा है, किसकी, त्र्यंबक पाद पांसभ, त्रिनेत्रधारी भगवान शिव के चरणों की धूल की जय हो, उनका वंदन है, उनको अभिनंदन है। इस प्रकार इस द्वितीय श्लोक में बाणभट्ट ने भगवान शिव के चरणों की धूल, भगवान शिव की वंदना की है। और इस छंद में भी वंशस्थ छंद है। ये वंशस्थ तो सभी छंदों में है, और जो छंद है सभी श्लोक में, सभी पद्यों में वंशस्थ छंद है। चलिए इसके बाद हम आगे जो तीसरा श्लोक है, इस तीसरे श्लोक को देखते हैं। और इसमें भगवान विष्णु की यहाँ स्तुति की है। तो क्या लिखा है देखिए, भगवान स्तुति में भगवान शिव की स्तुति, वो जो रूप है, नृसिंह रूप है, उसकी यहाँ स्तुति कर रहे हैं। क्या, जयत्युपेन्द्रः सचकार दूरतो बिभित्सया यः क्षणलब्धलक्ष्यया द्रसैव कोपारुडया रिपोरुरः स्वयं भयाद भिन्नमिवास्रपाटलम्। जयत उपेन्द्रः, भगवान शिव को इंद्र का भाई अर्थात नरसिंह रूपधारी भगवान विष्णु को कहा गया है। तो जयित उपेंद्र है, ये भगवान विष्णु का विशेषण है। और कहते हैं ऐसे उपेंद्र की, ऐसे भगवान विष्णु को जय तो जय हो। कैसे भगवान विष्णु की जय हो, लिखा यह विभित्सया दूरतः, अर्थात जिसने विभित्सया विदीर्ण करने की इच्छा से, फाड़ देने की, नरसिंह रूप का अवतार का वर्णन है इसमें कि जिसने विभित्सया माने विदीर्ण करने की इच्छा मात्र से, दूरतः अर्थात दूर से ही, क्षणलब्ध लक्ष्यया क्षण मात्र के लिए लक्ष्य को, अर्थात हिरण्यकशिपु का वक्ष स्थल को विदीर्ण करने की इच्छा मात्र से ही, देख लेने मात्र से ही, क्या है, कोपारुण्याद्रसैव क्रोध से रक्त वाली दृष्टि से ही, क्या लिखा है, मानो भयात स्वयं भिन्नम एवं, भय बस मानो अपने आप विदीर्ण हो गया, उन्होंने न किया अपितु अपने आप विदीर्ण हो गया है। ऐसे भगवान विष्णु अस्त्रपाटलम, अर्थात ऐसे भगवान विष्णु ने मानो दूर से ही क्रोध से जिसकी दृष्टि लाल हो गई हो, मानो इस तरह से भगवान विष्णु ने क्या कर दिया हो, उस राक्षस का वध कर दिया हो। ऐसे भगवान विष्णु की जय हो, ऐसे भगवान उपेंद्र की जय हो। इस तरह से उन्होंने इसमें स्तुति की है। एक बार फिर देखेंगे, स उपेंद्रः अर्थात भगवान विष्णु की जय हो, जयतु जय हो। आगे क्या लिखा है, जिसने यह दूरतः विवित्सया, जिसने दूर से ही क्षण मात्र को, अर्थात शत्रु के वक्षस्थल रूपी उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेने वाली, क्या है, प्राप्त कर लक्ष्य लब्ध्या क्षणवध में प्राप्त कर लेने वाली, ऐसे उस हिरण्यकशिपु की वक्षस्थल विदीर्ण कोपारंड्या दृशा एवं क्रोध से रक्त वर्ण वाली दृष्टि से मानो उसका वक्षस्थल स्वयं ही विदीर्ण हो गया हो। ऐसी दृष्टि वाले भगवान विष्णु की जय हो, ऐसे भगवान नारायण की जय हो, जिसकी दृष्टि मात्र से मानो उसका वक्षस्थल फट गया हो, ऐसे रक्तवर्ण का विदीर्ण हो गया है, अर्थात वह मर गया है। ऐसे उस भगवान, ऐसे दृष्टि वाले उन भगवान विष्णु की जय हो। देखिए इसमें हम लोग थोड़ा सा, मैं वही अभी भी मैंने वही कहा था कि हम लोग थोड़ा सा गति से करेंगे, और जिससे कि स्पीड से बहुत सारा इसमें अभी गद्य है। आपके यहाँ पर जावाली ऋषि के वर्णन तक है, तो बहुत ज़्यादा इसमें गद्य भाग भी है, तो इसलिए थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे आगे स्पीड से करते हुए, फास्ट गति से। और इसमें भी आपका वंशस्थ छंद है, लिखा है आगे चौथे श्लोक में।
और कहते हैं चौथे श्लोक में क्या लिखा है, देखिए किसको नमस्कार कर रहे हैं। यहां पर लिखा है नमामि भत्सोश्चरणाम्बुजद्वयम् शशेखरैर्मोखरिभिकृतार्चनम् समस्तसामन्तकिरीटवेदिका विटङ्कपीठोल्लुठिताङ्गुलिः उड़ांगुलिः। और कहते हैं सशेखरई अर्थात मुकुटों सहित मुकुटधारी, सशेखरई मुकुटों से युक्त, मौखरिभिकृताचनम मौखरी एक वंश था, उस वंश के राजाओं के द्वारा जिसकी स्तुति की जाती थी, जिसकी अर्चना की जाती, जिसका वंदन किया जाता था। मुकुटों अर्थात राजाओं के द्वारा, मुकुटधारी राजाओं के द्वारा जिसकी स्तुति की जाती, जिसका वंदन किया जाता राजाओं के द्वारा। कृतार्चनम अर्थात जिनकी अर्चना की जाती थी। और यही नहीं, लिखा है तृतीय चरण में समस्त सामंत किरीट वेदिका, समस्त सामंत किरीट वेदिका अर्थात समस्त सामंतों, सामंत जानते हैं ना, जो अन्य राजाओं को जीत लेते हैं, अर्थात समस्त सामंत किरीट वेदिका विटंक पीठो लुठिता रुणांगुलिहि, समस्त राजाओं के द्वारा अपने उन सिरों को झुका कर के, जिनके चरणों में सिर झुका कर के उनका वंदन किया जाता था, उनका नमस्कार करने के लिए सिर झुकाया जाता था, तो जिनकी उंगलियां बार बार सिर स्पर्श करने, चरणों की जो उंगलियां थीं बार बार सिर के स्पर्श करने से और लाल हो गई थीं, ऐसे चरणाम, ऐसे भत्सोह चरणाम बुजदयम, ऐसे भत्सु नाम के गुरु, यहाँ गुरु प्रशंसा है, भगवान बाणभट्ट ने गुरु की प्रशंसा की है। तो ऐसे भत्सु जिनका नाम था, भत्सु नाम के गुरु के चरणाम्बुजद्वयम नमामि, चरणाम्बुजद्वयम अर्थात दोनों चरण युगलों को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान अपने जो गुरुदेव हैं भत्सु, उनके चरण युगलों को मैं नमस्कार करता हूँ। इस तरह से उन्होंने यहाँ स्तुति की है। एक बार दोबारा देख लीजिए। सशेखरय्य मौखरिभिकृतार्चनम अर्थात वो गुरु थे, विद्वान भी थे, और राजाओं के राजा अर्थात राजा लोग जहाँ पर आके नमस्कार करते थे, राजा लोग जहाँ आकर सिर झुकाते थे, ऐसे उनके गुरु अपने गुरु को, वो चरण युगलों को वंदन कर रहे हैं, चरणों को नमस्कार कर रहे हैं, जिनके चरण युगलों में समस्त मौखरिभिकृता, मौखरी राजाओं के द्वारा। ये प्रश्न आ सकता है कि किस वंश के राजाओं के द्वारा उनके गुरु की वंदना की जाती थी, भत्सु की वंदना की जाती थी, तो मौखरी वंश के द्वारा, ठीक है ना। तो मौखरी वंश के राजाओं के द्वारा जिनके चरण युगलों की वंदना की जाती, बार बार राजाओं सिर झुकाने पर उनके चरणों की उंगलियां रक्त हो जाती थी, ऐसे भत्सु नाम के गुरु के चरण युगलों की मैं बाणभट्ट वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अब 5वें श्लोक में देखिए, हम लोग 8 श्लोक का टारगेट रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि श्लोक 20 श्लोक हैं और कथा प्रश्न जो आपका स्तुति है, यानी कि कथा का जो वो वंश वर्णन है, उससे पहले तक के सभी श्लोक 5 हो गए, 4 हो गए, 4 श्लोक और हैं। देखिए 5वें श्लोक में लिखा है, अब इसमें सज्जन दुर्जन की यहाँ चर्चा की गई है, सज्जनों की प्रशंसा और दुर्जनों की निंदा। 5वें श्लोक में क्या लिखा है, सज्जन कैसे होते हैं, दुर्जन कैसे होते हैं, यहाँ इसकी चर्चा की गई है। तो 5वें श्लोक में सुनिए। अकारणाविष्कृत वैरदारुणात् सज्जनात् कस्य भयं न जायते, विषम महाहेरवियस्य दुर्वचः दुस्सहं सन्निहितं सदा मुखे। दुष्ट लोग कैसे होते हैं, अकारण अविष्कृत वैर दारुणात्, दुष्ट लोग अकारण ही दूसरों से हमेशा वैर करते हैं, कोई कारण नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा, लेकिन फिर भी ईर्ष्या करते हैं, वैर करते हैं, द्वेष रखते हैं, विरोध प्रकट करते हैं बेवजह। न उनके वो समकक्ष हैं, न उनकी योग्यता के हैं, लेकिन फिर भी अकारण, चूंकि वो कैसे हैं, दुष्ट प्रकृति के हैं। जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं वो अकारण ही आपसे बैर करने लग जाते हैं, सज्जनों से बैर करने लग जाते हैं। ये दुष्टों की पहचान है।
ऐसे लिखा है सज्जनात कस्य असज्जनात कस्य भयम न जाते, ऐसे दुष्ट लोगों से किसको भय नहीं होता। अर्थात अकारण ही दुश्मनी मानने लगें, अकारण ही दुष्टता करें, अकारण ही आपसे विरोध करें, ऐसे उन दुष्टों से तो सभी को भय होता है, सभी उससे बचना चाहते हैं। आगे लिखा है विषम महाहेरवि यस्य दुर्वचः, और कहते हैं कि विषम दुस्सहम, और उस दुर्जन के मुख में क्या दुर्वचः है, उसके मुख में क्या होता है, सदा मुख में क्या लिखा है, देखिए विषम महाहेरवि, अर्थात महान, जैसे महान सर्प के मुख में विष होता है, जैसे महान सर्प के मुख में विष होता है, उसी प्रकार उस दुष्ट के मुख में हमेशा क्या विरोध, निंदा, ईर्ष्या, इस तरह की बातें हमेशा उसके मुख में बनी रहती हैं। अर्थात हमेशा उसके मुख में बुरे वचन बोलता रहता है। जैसे दुष्ट सर्प के मुख में हमेशा विष गरल भरा रहता है, जब भी वो निकालेगा तो विष ही निकालेगा। इसी प्रकार के दुष्ट व्यक्ति होते हैं। एक तो अकारण ही वैर करते हैं, उससे कोई बराबरी नहीं, कोई भी उससे समता नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि वो दुष्ट हैं तो हमेशा विरोध करेंगे। ऐसे दुष्ट लोगों से किसे भय नहीं होता, जो अकारण ही विरोध करते हैं अर्थात, और जिनके मुख में क्या है, हमेशा जब बोलेंगे तो बुरा ही बोलते हैं, वो दुष्ट व्यक्ति हैं। ऐसे दुष्ट लोगों से किसको भय नहीं होता। महाकवि बाणभट्ट कहते हैं ऐसे दुष्ट लोगों से हमेशा सबको भय होता है, अर्थात सभी को भयभीत रहना भी चाहिए, दूर रहना चाहिए। ठीक है ना। चलिए, और वही इसमें अलंकार भी है, पूर्ण उपमा अलंकार है। और आगे क्या कहते हैं छठे श्लोक में, और कहते हैं कि सज्जन और दुर्जन, दुष्ट कैसे हैं और फिर सज्जन कैसे हैं, बताते हैं। कटु क्वड़ंतो मलदायकाः खला स्तुरयदयलं बंधन श्रृंखला इव मनस्तु सादध्वनिभिः पदे पदे हरन्ति संतो मणिनूपुरा इव। और कहते हैं कटु क्रवंत मलदायका, अर्थात जो दुष्ट लोग होते हैं ना, कटु क्रवंत मलदायका खला, इस आगे लिखा है इस तुद यलम वंधन श्रृंखला एवं, अर्थात उनके जो कटु वचन जब बोलते हैं ना तो किसके समान बुरे लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। कि कटु क्रवंता मलदायका, जैसे एक जंजीर होती है जो से बंधन श्रृंखला होती हैं, किसी अपराधी को, किसी कैदी को मोटी मोटी चैन से, मोटी मोटी जंजीरों से बांध दिया जाए, उसकी जो आवाज़ होती है वो कैसा होता है, एक तो काला होता है, और जब भी वो बार बार रगड़ने से, चलने से वो मलदायका अर्थात दूषित करता है, शरीर को गंदा करता है, और उसकी ध्वनि कैसी होती है, कर्कश होती है, अच्छी नहीं लगती है, बुरी लगती है, कानों को बिल्कुल बुरी लगती है। ऐसे ही वचन होते हैं दुष्ट व्यक्ति के। एक तो वो दूषित होते हैं, दूसरे के मन को, खुद को मन को दूषित, दूसरे के मन को दूषित, और सुनने में कर्णप्रिय नहीं होते हैं। ये दुष्टों के वचन होते हैं। किसके समान, वंधन श्रृंखला के समान। दुष्टों के वचन वंधन श्रृंखला के समान, केवल कालिमा उत्पन्न करते हैं और कर्णप्रिय भी नहीं होते। दूसरे में लिखा है तृतीय चरण में, मनस्तु साध ध्वनि पदे पदे हरन्ति संतो मणिनूपुराव, किंतु वही पाँव में पहनने वाली जंजीर, वही पाँव में पहनने वाली जो बंधन श्रृंखला है, कैदी की श्रृंखला है, वो कर्णप्रिय नहीं होती। जबकि पाँव में पहनने वाली मणिनूपुरा जो पायल है ना, जब वो पग पग पर चलती है, अर्थात जब वो बजती है तो वो कर्ण ध्वनि उसकी कर्णप्रिय होती है, अच्छी लगती है। पाँव में दोनों हैं, एक बंधन श्रृंखला भी है, एक नूपुर भी है। एक मतलब एक तो कैदी अपराधी की वो जंजीर है जिसमें वो जकड़ा हुआ है, एक उसकी ध्वनि पाँव में लग पहनी है, और एक ध्वनि, एक कोई स्त्री पाँव में पायल पहनी है। तो दोनों में किसकी ध्वनि अच्छी लगती है, पायल की ध्वनि अच्छी लगती है। तो कवि कहते हैं कि वह ऐसी प्रकार से जैसे पायल की ध्वनि अच्छी लगती है, उसी प्रकार संतों की वाणियाँ होती हैं, सज्जनों की वाणियाँ होती हैं, जो हर कदम पर मन को मोह लेती हैं, मन को हरण कर लेती है। ये लिखा है ना, मनस्तु साध ध्वनि पदे पदे हरन्ति संतो मणिनूपुराव। संतों की वाणियाँ, दिव्य लोगों की वाणियाँ, सज्जनों की वाणियाँ मणि के नूपुर के समान होती हैं, जो पद पद पर, कदम कदम पर मन को आकर्षित कर लेती हैं, मन का हरण कर लेती हैं। इस प्रकार के संतों की वाणियाँ हैं।
और बंधन श्रृंखला के समान किसकी वाणियाँ हैं? दुष्टों की वाणियाँ हैं, असज्जनों की वाणियाँ हैं। अर्थात कवि बाणभट्ट कहते हैं कि दुष्टों की जैसी हमें वाणी का प्रयोग न करके हमें किसकी? सज्जनों की वाणी जैसा प्रयोग करना चाहिए जो सभी के मन को आकर्षित करे। ठीक है ना। आगे लिखा है और सज्जन दुर्जन कैसे होते हैं? आप देखिए इसमें क्या लिखा है, 7वां श्लोक। सुभाषितं हारिभि सत्यधोगला न दुर्जनस्यार्करिपोरिवामृतं तदैव धत्ते हृदयेन सज्जनो हरिर्महारत्नमिवाति निर्मलम्। और देखिए कितना सुंदर वर्णन किया है महाकवि बाणभट्ट ने कि हारि सुभाषितम अलम अर्क रिपो एवं। हारि माने मनोहर, सुभाषित माने शुक्ति, अच्छी उक्तियां, काव्य आदि की अच्छी उक्तियां, मनोहर काव्य आदि की जो अच्छी उक्तियां हैं, काव्य के अच्छे अच्छे वचन हैं, वेदों के अच्छे, उपनिषदों के अच्छे वाक्य हैं, लेकिन वो वाक्य दुष्ट व्यक्ति के हृदय के नीचे ही नहीं जाते। इधर से सुना इधर निकाल देते, हृदय मतलब गले के नीचे नहीं उतरते। अच्छे सुभाषित, सुभाषित माने अच्छे अच्छे, सुभाषु माने अच्छे 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 वाक्य वेदों के हैं, संतों के, दिव्य व्यक्तियों के अच्छे वचन किसके समान नहीं उतरते हैं? लिखा है दुर्जनों के गले के अंदर नीचे नहीं उतरते। किसके? अर्क रिपो एवामृतम। अर्क रिपो, भगवान सूर्य देव का जो रिपु है, शत्रु है, कौन? राहु। तो कहते हैं जिस प्रकार राहु के ग्रह गले से नीचे अमृत नहीं उतरा था, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति के गले से नीचे अच्छी बातें नहीं उतरती, हृदय में नहीं पहुंचती हैं, वो नहीं समझते हैं। भगवान अर्क यानी कि भगवान सूर्यदेव का शत्रु राहु के गले से जैसे गले से अमृत नीचे नहीं उतरा था। आपको इसकी कहानी आपको पता है, जब समुद्र मंथन से अमृत निकला था तो देवताओं की लाइन में राहु आके बैठ गया। भगवान सूर्य और चंद्र ने बता दिया कि राहु है भगवान। बताने के बाद तुरंत चक्र से उसकी गर्दन काट दी तो उसके गले से नीचे अमृत नहीं उतरा था, है ना, क्योंकि दुष्ट था। तो ऐसे उस दुष्ट राहु के समान जो दुष्ट लोग होते हैं, दुर्जन लोग होते हैं, जैसे राहु के अंदर गले से तो अमृत नहीं उतरा था ना, तो अमृतरूपी वचन दुष्टों के गले से कभी नीचे नहीं उतरते हैं। लेकिन सज्जनों के वही वचन सज्जनों के गले के नीचे उतरते हैं। तो क्या लिखा है? तदेव धत्ते हृदयेन सज्जन। अर्थात जब वही वाक्य, वही सुभाषित वचन, वही अच्छे वचन सज्जन लोग जब उसको हृदय में धारण करते हैं तो किसके समय? हरि महारत्नमिवा निर्मलम। जैसे भगवान श्री हरि, जैसे भगवान श्री विष्णु अपने वक्षस्थल पर कौस्तुभमणि को धारण करके सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार वो सुदिव्य वचन, वो सुभाषित जब सज्जन लोग अपने हृदय में धारण करते हैं तो भगवान विष्णु के समान, जैसे भगवान विष्णु ने कौस्तुभमणि को धारण करके सुसज्जित होते हैं, उसी प्रकार उन्हीं वचनों को धारण करके सज्जन लोग भगवान विष्णु के साथ सुशोभित होते हैं। तो दुष्ट और सज्जनों में अंतर आ गया ना। क्या अंतर है? एक अच्छी बातें, अच्छे वचन दुष्ट के, दुर्जन के गले से उसी प्रकार नीचे नहीं उतरता जिस प्रकार उस भगवान सूर्यदेव का शत्रु जो राहु है, जिस राहु के गले से अमृत नीचे नहीं उतरा था, उसी प्रकार दुष्टों के गले से अच्छे वचन नीचे नहीं उतरते। तृतीय चरण में, दोनों अंतिम चरण में क्या लिखा है? और वही वचन जो उसने नहीं सुने तो दुष्ट ने, अगर वही वचन कोई सज्जन व्यक्ति सुन लेता है तो वो उसी प्रकार अपने हृदय में धारण करता है जैसे भगवान विष्णु कौस्तुभमणि को अपने हृदय में धारण कर सुशोभित होते हैं, आनंदित होते हैं। इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी और उस मणि को, वो सुभाषितों को धारण करके वह भी भगवान विष्णु के सदृश अत्यंत ही सुशोभित होते हैं। वंशज छंद है और यहाँ पर उपमा अलंकार जो 14 रत्न निकले थे, उन 14 रत्नों में वो था अमृत था, उसी 14 रत्नों में से एक अमृत था, उसी की यहाँ चर्चा की गई है। तो क्या लिखा है आगे? 8वां है कथा प्रशंसा। 8वां
और 9वां, 2 श्लोक और हैं, हम 2 श्लोक और पढ़ेंगे, 8वां 9वां। कथा प्रशंसा, बाणभट्ट ने अपनी कथा की प्रशंसा की है। चूँकि कथा जो कादम्बरी है वो कैसी कादम्बरी कथा है बताते हैं आपको 8वें श्लोक में। क्या लिखा है? स्फुरत कलालाप विलास कोमला करोति रागम हृदि कौतुकाधिकम रसेन शय्यां स्वयं भ्युपपागता कथा जनस्याभिनवा वधूरिव। और कहते हैं जो कथा है ना, कादम्बरी कथा है, नवीन वधू के समान है, विवाहिता स्त्री के समान। कैसे भाई? लिखा है इसमें कि स्फुरत कला आलाप विलास कोमला, अर्थात जैसे सुंदर सजी हुई स्त्री, स्फुरत कला, जो स्त्री कलाओं में निपुण हो, बातचीत करने में निपुण हो, विलास कोमला, विलास प्रेम के भाव, प्रेम की बातें करने में निपुण हो, ऐसी कोमल स्त्री। मतलब कि कोई नवीन वधू कैसे प्रिय है, कैसे प्रिय लगेगी कि जैसे कथा उसके समान है। कैसे वधू के समान है कि जैसे कोई नवीन वधू बातचीत करने में, प्रेम की बातचीत करने में, हाव भाव में, विलास में निपुण होती है, उसी प्रकार यह जो भाव प्रधान है, अर्थात ये जो हमारी कादम्बरी कथा है, यह भी क्या करती है? हाव भाव अर्थात सुंदर शब्द योजना से युक्त है, सुंदर भावों से युक्त है। ये कथा हमारी कादम्बरी है, तो हुई वधू के समान। और कहते हैं करोति रागम हृदि कौतुकादिकम, जैसे एक सुंदर वधू अच्छी बातों से हृदय को प्रसन्न करती है ना, शब्द गुम्फन के द्वारा हृदय को प्रसन्न करती है, अपने प्रयासों से, अपने भावों से प्रसन्न करती है, उसी प्रकार यह जो हमारी कथा है वह भी कौतुकादिकम, अर्थात इसमें भी श्लेष इत्यादि बहुत सारे शब्द गुम्फन, शब्दों की योजना के माध्यम से यह आनंद प्राप्त कराती है। रसेन सय्याम स्वयं अपगता, और रस के साथ जैसे कोई नवीन वधू स्वयं ही सैया पर आके आनंदित करती है, उसी प्रकार हमारी यह जो कथा है, हमारी यह जो कादम्बरी कथा है, अनेक रसों से परिपूर्ण है, अनेक रसों से परिपूर्ण है। और वह पाठक के हृदय में श्रृंगार, करुण, हास्य, रौद्र बहुत सारे रस हैं। उन रसों के द्वारा क्या करती है? कौतूहल उत्पन्न करके एक अनुराग, एक प्रेम उत्पन्न करती है। ऐसी हमारी कथा वधू के समान है। ठीक है ना? मतलब जैसे एक नवोढ़ा वधू सरस मधुर प्रेम आलाप करके हाव भाव आदि के द्वारा मनोहारिणी होती है, मन का हरण करने वाली होती है, और स्वयं वह प्रेम बस पलंग पर जाकर के अपने प्रेमी के हृदय को आकर्षित कर लेती है, आनंदित करती है, उसी प्रकार यह कथा भी स्पष्ट प्रतीयमान मधुर शब्दों के द्वारा, शब्द योजना के द्वारा सौंदर्य को उत्पन्न करती है, जो सरस है, और बिना प्रयास के शब्द गुम्फन के माध्यम से ये पाठक के हृदय को, जो पढ़ने वाला है उसके हृदय में श्रृंगार, करुण, हास्य इत्यादि की रसों की उत्पत्ति करके उसको अनुराग उत्पन्न कराती है। ऐसी ये कथा पठनीय है, ऐसी ये कथा श्रवणीय है। इस कथा का हमें पाठन करना चाहिए, अर्थात नवीन वधू के समान आनंद देने वाली है। ठीक है? और कैसी है इसी का कथा की प्रशंसा में आगे श्लोक भी है, 9वां श्लोक है। क्या लिखा है देखिए 9वें श्लोक में, हरन्ति कमनोज्ज्वलदीपिकोपमैर् नवैः पदार्थैरूपपादिताः कथाः निरन्तरश्लेषघनाः सुजातयो महासृजश्चम्बककुङ्मलैरिव। और ये कथा कैसी है? उज्ज्वल दीपक उपमय्य नवैः पदार्थैः, अर्थात जैसे एक बड़ी माला, चंपक कुमलई उपादिताः नवैः, और कहते हैं जैसे एक बड़ी पुष्पमाला जो कैसी है? उज्ज्वल, एकदम सुंदर है,
है ना। जैसे एक बड़ी पुष्पमाला जो कि चमकीले दीपकों के समान बड़े बड़े पुष्पों की कलियों से गुथी हुई है ये माला। नवई पदार्थ उपादिता कथा। और कहते उसी प्रकार यह जो बाणभट्ट की जो कथा है ना, कादम्बरी नवीन पदार्थों से यह सजी हुई है। अर्थात इसमें जैसे बड़ी बड़ी पुष्पमालाएं चमकीले दीपकों के समान, मतलब सुंदर सुंदर चंपा की कलियों से सजी हुई है, उसी प्रकार, है ना। और क्या है, उसी प्रकार यह हमारी जो कथा है, बाणभट्ट की जो कथा है, वह भी सुंदर जाति के पुष्पों अर्थात बड़ी बड़ी इसमें जो अलंकार इत्यादि हैं उनके द्वारा ये माला अर्थात ये कथा सजी हुई है। निरंतर श्लेष घना सुजाय तो महाश्र चंपक कुमलैरिव। और कहते हैं कि जैसे एक माला शब्द गुम्फन घनी है और बड़े बड़े दीपकों के समान पुष्पों के, चंपा के पुष्पों सजी हुई है, ऐसी माला सभी के मन को आकर्षित करती है, ऐसी माला सभी को अच्छी लगती है। गुथी हुई, घनी गुथी होने के कारण, मतलब कल गुथी हुई है। निरंतर श्लेष घना, निरंतर श्लेष घना मतलब निरंतर, मतलब पास पास में है ना। तो इस तरह से इसी प्रकार स्पष्ट प्रतीत हमारे न उज्ज्वल दीपकई, अर्थात दीपक आदि जो अलंकार हैं उन अलंकारों से युक्त तथा वर्तमान श्लेष आदि से लिखा है ना, निरंतर श्लेष घना, श्लेष आदि अलंकारों से वह दुर्बोध है अर्थात क्लिष्ट भी है। ऐसी सुंदर जाति नाम छंद की सुंदर जाति नामक छंद विशेष कथाओं से युक्त यह जो कथा है किसको मन को आकृष्ट नहीं करती, अर्थात वह सभी के मन को आकृष्ट करती है ना। इस प्रकार 9 श्लोक हो गए इसमें, और मैंने थोड़ा सा शीघ्रता की है, और मेरा प्रयास ये रहेगा कि आप इसके भावों को निरंतर समझते जाएं, जिससे कि कोई भी प्रश्न आपसे जब पीजीटी में कोई भी प्रश्न आए तो कोई भी प्रश्न गलत ना हो, कोई छूटे नहीं। ये बस एक भाव है। तो इसी भाव के साथ आज हम 9 श्लोकों के साथ अपने इसको विराम देते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।